सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के दो क्वेश्चन जो रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 उसको करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 21 है एक्सरसाइज 7.3 का, उसको करते हैं सबसे पहले। सो इट इज साइन इनवर्स cos x। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 21। It is sin inverse cos x। सो आपको बताया हुआ पहले कि जब एंगल्स डाइवर्ट हो जाते हैं x को छोड़ के बाकी जहां जाते हैं तो उस एंगल को पुट किया जाता है। तो यहाँ पे cos x को t के बराबर पुट करें तो उसका डेरिवेटिव sin x dx बनेगा, जो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब और कोई टेक्निक लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक फार्मूला पता है, डेट इज साइन कन्वेंशंस में कि साइन 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन का क्या बन गया कॉस थीटा। सो इट इज आपके पास बनेगा कॉस थीटा। सो इट इज कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स और कॉस थीटा को लिख सकते हैं, डेट इज साइन 90 माइनस थीटा की जगह आपके पास है एक्स डी। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, cos x को t के बराबर नहीं पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sin x dx डेरिवेटिव नहीं है। तो हमने क्या किया, साइन इसको आइडेंटिटी के बराबर लाने के लिए हमने क्या किया, साइन कन्वेंशंस फार्मूले लिए, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा। सो cos x कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। सो इट इज साइन एंड साइन इनवर्स, दैट इज sine into sine inverse, that is identity function. So it is sine into sine inverse x, that is equal to ix, identity function. So it can be written as 90 minus x. So integrate, so 90 constant बाहर ले आइए, so it is dx minus it is x dx. So integral of one, that is x, and integral of x is x square upon 2 plus. So that is your required answer. So फिर से देख लीजिए, sin inverse cos x है, आपने प्रॉपर्टीज लगाई क्वाड्रेंट्स की, sin 90 minus theta is equal to cos theta. So cos x can be written as sin 90 minus x. Sin and sin inverse become identity 1. सो इट इज रह गया आपके पास 90 माइनस एक्स, इन दोनों को सेपरेट किया, 1 का इंटीग्रल एक्स, सो इट इज एक्स हियर, एंड माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. So I is equal to, it is dx, it is cos x minus a into cos x minus b. So it is cos x minus b. It is cos x minus a into cos x minus b. सो यहाँ पे डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है साइन। सो यहाँ पे हमारे पास साइन नहीं है और मेन है कि यहाँ पे एक और cos है और एंगल दोनों के डिफरेंट है। सो हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय
ऊपर हम डेरिवेटिव लाना चाहते हैं कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, हम कांस्टेंट फंक्शंस ले रहे हैं दैट इज a माइनस b, so dividing and multiply by sin a minus b dx, so it is cos x minus a cos x minus b, it is dx। so पहला स्टेप आपने क्या करना है कि साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन। हम x माइनस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये वेरिएबल है x यहाँ पे, तो वेरिएबल को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। सो अब हम जो न्यूमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में ला रहे हैं, दैट इज वी आर एडिंग। हम क्या कर रहे हैं, एक x ऐड कर रहे हैं और एक x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b dx। क्या किया हमने? ये दो चीजें जो आपके पास थी दैट इज ये और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी। हम अब इसको इट इज 1 अपॉन साइन a माइनस b, यहाँ पे x माइनस a है, सो इट इज x, और यहाँ पे x माइनस b है, तो आपके पास x माइनस b बन रहा है। इसको लीजिए सबसे पहले, इट इज x माइनस b और बची आपके पास माइनस एक्स प्लस ए, सो यहां से माइनस कॉमन, इट इज एक्स माइनस ए, इट इज कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, यहाँ पे x माइनस बी ले लिया और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए है, तो ये अब आपके पास ये फार्मूला बन गया किस चीज का, इट इज यूजिंग साइन a माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन a cos b minus cos a sin b, so it is equal to 1 upon sin a minus b, so integral here it is integral, so a यहाँ पे है x minus b और b है x minus a, so it is sin a cos b minus cos a sin b whole upon it is cos x minus a cos x minus b। So next step is we can split, it is equal to, हम न्यूमिनेटर को स्प्लिट कर रहे हैं, इट इज इंटीग्रल, इसके नीचे ये टर्म, इट इज साइन x minus b and it is here cos x minus a whole upon cos x minus a cos x minus b, and also it is minus, it is cos x minus b
sine x minus a whole upon it is cos x minus a cos x minus b. So dx. So next step is cancel the like terms. आपने जो एक जैसी टर्म्स है उनको कैंसिल करना है. कौन सी एक जैसी टर्म है? यहाँ पे cos x माइनस ए दिखाई दे रहा है आपको, ये कैंसिल किया आपने. सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल इट इज साइन x माइनस बी अपॉन cos x minus b. So like this way, and next is minus, it is integral, it is dx. Here x cos x minus a, so cos x minus b cancels out, so it is cos sin x minus a upon cos x minus a dx. तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन. तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले माइनस को अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे. सो नेक्स्ट इज 1 अपॉन साइन a माइनस बी. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज 1 अपॉन माइनस 1. It is minus sin x minus b upon cos x minus b dx. Also इस माइनस को अंदर ले गए, so it is plus, it is minus x minus a upon cos x minus a dx. आप सब्स्टिट्यूशंस भी कर सकते हो इस स्टेप के बाद. इस स्टेप के बाद सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, cos x माइनस b को t के बराबर पुट कर सकते हो. हमने क्यों किया माइनस से, क्योंकि यहाँ पे हम यूजिंग द फार्मूला दैट इज f डैश x अपॉन fx dx, दैट इज log fx प्लस c. इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, x का एंगल का डेरिवेटिव 1. So cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल x माइनस a का डेरिवेटिव 1. So it is equal to 1 upon sin a minus b. It is minus log modulus cos x minus b plus it is log cos x minus a plus c. So using the again formula that is log m minus log n. So use log m minus log n, that is log m upon n. So it is equal to 1 upon sin a minus b log modulus, it is m minus n, so it is cos x minus a upon x minus b plus c. So that is your required answer. So it is all about your exercise 7.3. Now we'll do with okay student. अब हम 7.4 आज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं. उससे पहले आपको ये 6 फार्मूले याद रखने होंगे. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 2 a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c. सेकंड फार्मूला दैट इज dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. एंड थर्ड फार्मूला इज dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. Then next is dx upon under root a square minus x square, that is sin inverse x upon a plus c. And next is dx upon a square plus x square or x square plus a square, that is log modulus x plus
x square plus a square within root plus c, and now since dx upon under the root x square minus a square, that is log x plus under root x square minus a square plus c. So एक्सरसाइज 7.4 जो है वो किस पर डिपेंड करती है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो आपने आज देखने हैं। तो ये फार्मूले कहाँ पे यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड स्क्वायर फार्मूलेस, और ये यूज होते हैं टाइप आप पढ़ोगे आज, दैट इज 1 अपॉन प्योर क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन अंडर रूट प्योर क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक विद रूट और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम फंक्शंस को, इंटीग्रेशन को इन फॉर्म में ले आए, तो वहाँ पे ये स्क्वायर फार्मूले आपके लगेंगे। तो आज हम इस एक्सरसाइज के बारे में करेंगे। सो प्योर क्वाड्रेटिक मीन्स, quadratic means it is in the form of ax square plus bx plus c, that is in the form of it is ax square plus bx plus c, and it is pure quadratic, that is ax square plus c और minus c. So आपने इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आपके आएंगे। So सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 7.4 पे चल रहा हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन है, it is 3x square so it is 3x square. Question number 1, it is 3x square upon x6 plus 1 x power 6 plus 1 so dx. So ये क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे देखिए कि जो पावर आपकी न्यूमिनेटर में है वो 2 है और x3 plus 6 that is in the denominator. अब ये 3x square किसका डेरिवेटिव होगा, मान लो x square आपका किसका डेरिवेटिव है, ये है x क्यूब का डेरिवेटिव। x क्यूब का डेरिवेटिव हम करें तो क्या बनेगा, 3x square dx is equal to dt. That means इसका मतलब है हमें x पावर 3 पुट करना पड़ेगा। वैसे भी कभी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर ऊपर कम हो, जो नीचे वेरिएबल उसकी ज्यादा है, तो आपने देखना है कि ऊपर वेरिएबल की पावर कितनी है। जैसे मान लो 1 है तो आपने सबसे पहले ट्राई करना है कि उसकी पावर स्क्वायर में पुट की जाए t के बराबर। मान लो यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसकी पावर 1 प्लस की करके हम पुट करेंगे, दैट इज हम पुट कर सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, सो ये बन जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो आपके पास ये dt आपके पास फुल बन गया, पर x6 प्लस 1 की वैल्यू नहीं आ रही है, और यहाँ पे आप यदि इसको स्क्वेयरिंग करें, so it is x6 is equal to t square. So therefore I is equal to, ये आपके पास बन गया dt अपॉन इट इज t स्क्वायर प्लस 1। फिर से देख लीजिए क्या किया आपने, कि यहाँ पे x स्क्वायर दिखाई दे रहा था, हमने एज पर रूल क्या किया, एक ज्यादा पावर उससे पुट करनी है आपने t के बराबर। सो x क्यूब को t के बराबर पुट किया, डिफरेंशिएट किया, आपके पास आ गया पावर फार्मूले से 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब हमें चाहिए x6 की वैल्यू, तो स्क्वेयरिंग की इसको, सो x3 का स्क्वायर दैट इज x पावर 6, t स्क्वायर मींस t की पावर 2 दैट इज t स्क्वायर। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ
t square plus 1. So using it is dx upon it is x square plus a square or a plus x square. That is the same thing. That is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Here x is equal to t, a is equal to 1. Therefore I is equal to it is 1 upon 1 tan inverse t upon 1 plus c. So which implies tan inverse, so x cube within bracket plus c. That is the required answer. So ये आपका required answer है. So next question is clear है, आपने उतार लेना इसको. Next is it is question number 2. It is I is equal to it is 1 under root 1 plus 4x square dx. So अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या कुछ हम देखेंगे. यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं x पावर 0. सो दैट मीन्स हमें x पुट करने पड़ेगा t के बराबर, और यहाँ पे 1 प्लस 4x स्क्वायर. ये जब आप फार्मूले लगाते हैं इसमें जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इट शुड बी इक्वल टू 1. आपने ध्यान रखना है कि जब भी ये फार्मूले लगाए जाते हैं, मान लो ये फार्मूला आपके पास इट इज इक्वलेंट टू समवट लाइक दिस वे, ठीक है ना जी, जहां पे x कितना है, इट इज 2x. पर ये फार्मूले तभी लगेंगे जब आपके पास x का वेरिएबल x स्क्वायर का या x का वेरिएबल 1 हो. सो यहाँ पे सबसे पहला आपका काम है 4 कॉमन लेना. सो हम 4 कॉमन ले रहे हैं और रूट के अंदर है 4, सो इट इज विद इन रूट इट इज dx, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1/4 प्लस x स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू 1/2 it is dx, it is under root 1/2 whole square plus x square. अब हम देखना चाहते हैं कि यह फार्मूला हम लगा सकते हैं, स्क्वायर फार्मूले लगा सकते हैं कि नहीं. 1/2 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव डेट इज 0 एंड x का डेरिवेटिव डेट इज इक्वल टू 1. तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं. कैसे? a स्क्वायर का डेरिवेटिव डेट इज 0, x का डेरिवेटिव 1. तो हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. तो इसको स्क्वायर में ले गए. सो यूजिंग dx अपॉन इट इज अंडर रूट a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट इज log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c. हियर a is equal to 1/2 and x is equal to x. So it is 1/2 log x plus x square, that is 1/2 whole square plus x square plus c. So it is a required answer. ठीक है, आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. that is 1/2 log x plus it is 1/4 plus x square, it is a required answer, 1/4 plus x square plus c. So it can written as 1/2 log 4 LCM, it is x plus 1 plus 4x square, और 4 का रूट बन गया आपके पास 2 प्लस c. सो इट इज इक्वल टू 1/2 log इट इज 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2
plus c. So we can use log m upon n, that is use log m upon n, that is log m minus log n. So it is equal to 1 by 2 log, it is 2x plus 1 plus 4x square plus c and minus n, that is 1 by 2 log 2. So this term is a constant. ये सारी की सारी term constant है. So it can be written as 1 by 2 log 2x plus under root 1 plus 4x square plus c1, where c1 is constant of integration and c1 is equal to c minus 1 by 2 log 2. So सिंप्लीफिकेशन यदि आप पूरी करें तो ये आंसर आएगा आपका. फिर से देख लीजिए क्या किया आपने. 1 का डेरिवेटिव 0 था और 4x स्क्वायर, या इसको रिड्यूस करें 2x होल स्क्वायर. 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव या 4x का डेरिवेटिव दैट इज 4. यहाँ पे 4 चाहिए. तो ये तो मेथड ये है आपका कि सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को आप यूनिटी बनाना है. 4 कॉमन लिया, उसके बाद 4 नहीं है, so it is 1 by 4. Then 1 by 4 can be written as 1 by 2 का whole square. That is using this formula. Here a is equal to 1 by 2, x is equal to x, and this one, this is your answer. If you want to simplify, इसको simplify करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे LCM लेना है. So LCM लेके आपके पास आएगा 1 plus 4x upon 4 अंडर रूट में. हम अंडर रूट से 4 को निकाल रहे हैं. It is 2. फिर से LCM लिया आपने यहाँ पे. So it is 2x plus अंडर रूट 1 plus 4x square by 2 plus c. अगले स्टेप आपकी बुक्स में नहीं दिए गए होते हैं. So it is what 1 by 2 log m upon n, that is log m minus n, that is log m minus log n, that is 1 by 2 log 2. So ये constant quantity है, so it reduced to constant one c1, where c is a constant of integration and c1 is equal to c minus 1 by 2 log 2. इस क्वेश्चन को आप दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हो, that is shortcut method. So यहाँ पे देखिए, it can be, this question can be reduced in dx upon under root, it is 1 plus 2x whole square. So derivative of 1 is 0 and derivative of 2x is equal to 2. So dividing and multiplying by 2. So put 2x is equal to t, differentiating, it is 2 dx is equal to dt, or dx is equal to 1 by 2 dt. Sorry, it is 2x dx is equal to dt. So ये reduce होगा आपके पास 1 by 2, it is dt upon 1 plus t square, that is 1 square plus t square. So using the same formula, that is dx upon under root a square plus x square, that is equal to log x plus under root a square plus x square plus c. So it can be written as 1 by 2, it is log x, x is t here, t plus 1 plus t square plus c. So that is equal to 1 by 2 log, it is 2x plus 1 plus 2x whole square, that is 4x square plus c. So it is also your shortcut method. You can use this by substitution method. So next question is third question. In the third question you will put 2 minus x whole 2 minus x is equal to t, और उसके बाद आपने substitution करके इस क्वेश्चन को करना है. Then next question is 9 minus 25x square. So इसको देखिए, 9 minus 25x square. So
it is under root 9 minus 25 x3. तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करना चाह रहे हैं, तो 9 को आप लिख सकते हो दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर, 25 को 5x होल स्क्वायर. सो 5x का डेरिवेटिव 5, so multiply and divided by 5, so it is 3 square minus 5x whole square. So put 5x is equal to t, differentiating with respect to t, so it is 5 dx is equal to dt. So we have this value dt, it is 1 by 5 dt and it is under root 3 square minus t square. So ये अब आपके बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया. 3 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1. So using it is dx upon a square minus x square, so it is sin inverse x upon a plus c. So it is equal to 1 by 4 sin inverse x, that is t, upon a, that is 3 plus c. It is a and it is x. So it is 1 by 5 sin inverse, what is t, that is 5x upon 3 plus c. So that is your required answer. So students, try question number 5 and 6 as homework. So thank you please. If there is any problem, then consult me. Thank you please.